बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों एवं उनके मूल्यों जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता पर आधारित है, उनको अपनाएंगे। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आइए जानते हैं जनपद आगरा में किया गया डायरी कैलेंडर लोकार्पण एवं एक दिवसीय चिंतन शिविर का कार्यवृत्ति। और यह आयोजन किया गया 25 जनवरी 2026 दिन रविवार था। सम्मानित साथियों, आप सभी इस बात से अवगत हैं, बड़े ही हर्ष के साथ इस बात को अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आवाज का BBS 3 आईडासा एवं रमा के संयुक्त तत्वावधान में पदाधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25 जनवरी 2026 दिन रविवार को एक ही दिन में एक साथ 4 भिन्न भिन्न जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें क्रमशः बोध गया बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम आगरा में आयोजित किया गया। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदों हेतु राष्ट्रीय डायरी कैलेंडर लोकार्पण एवं वितरण कार्यक्रम तथा एक दिवसीय चिंतन शिविर 2026 का आयोजन जनपद आगरा में बिलासगंज गेस्ट हाउस में किया गया, जिसका उद्घाटन आवाजका के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं जनपद आगरा के सम्मानित जिला अध्यक्ष परम आदरणीय KC अटल जी ने किया। तत्पश्चात आगंतुक अतिथिगण एवं पदाधिकारीगण ने तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया तथा आयोजक समिति ने आगंतुक अतिथियों का पंचशील पटका एवं फूल मालाओं को पहनाकर तथा बुके आदि भेंट कर स्वागत व सम्मान किया। इसके बाद वक्तव्य का क्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें राजस्थान के भरतपुर जनपद तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित हुए सम्मानित पदाधिकारीगण एवं अतिथिगण क्रमशः भरतपुर राजस्थान से डॉक्टर प्रोफेसर राजा राम जी उच्च शिक्षा, श्रद्धेय लाल सिंह जी सेवानिवृत्त रेलवे, श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह जी वरिष्ठ मिशनरी, जनपद फिरोजाबाद से श्रद्धेय कुशवाहा जी, जनपद एटा से श्रद्धेय विकास कुमार देव जी प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश आवाज का, श्रद्धेय सुशील कुमार सुमन जी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एटा आवाज का, श्रद्धेय वीरपाल सिंह बेमल जी जिला महासचिव एटा BBS 3 एवं जिला संयुक्त सचिव एटा आवाज का, श्रद्धेय उषा चंद्रा जी जिला महासचिव आगरा रमा, श्रद्धेय नरसिंह बौद्ध जी पूर्व जिला महासचिव आगरा रमा एवं अन्य वक्ताओं ने अपने उद्बोधन से उपस्थित मिशनरियों का मार्गदर्शन किया। उक्त सुबह सम्मानित वक्ताओं को सुनने के बाद उक्त कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं आवाजका के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा जिला अध्यक्ष एटा परम आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी ने सभी वक्ताओं के प्रश्नों के जवाब दिए तथा बाबा साहब के सपनों की इमारत जो कि सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है, बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के बारे में विस्तार से बताया तथा उसके निर्माण में तन मन धन से सहयोग की अपील की। तत्पश्चात आवाजका के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं प्रदेश महासचिव तथा उक्त कार्यक्रम मुख्य अतिथि महोदय श्रद्धेय उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी ने संगठन के अनुशासन पर जोर दिया तथा आवाजका BBS 3 आईडासा एवं रमा की निष्क्रिय जनपद इकाइयों को सक्रिय करने तथा पुनर्गठन करने तथा उन्हें सक्रिय करते हुए मंडलीय सेमिनार करने की अपील की। उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय ने बाबा साहब के सपने की इमारत का निर्माण कर 29 नवंबर 2026 को उद्घाटन करने तथा उसके निर्माण में योगदान करने संबंधी प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण ने ध्वनि मत से हाथ उठाकर सहमति प्रदान की। उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से डायरी कैलेंडर का लोकार्पण किया गया तथा उपस्थित समस्त सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यगण को बाबा साहब के सपने की इमारत बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान देने हेतु संकल्प दिलाया गया, जिसे बड़े ही आत्मीयता से उपस्थित मिशनरियों ने संकल्प ग्रहण किया। समझ सकते हैं, ये संकल्प आप जरूर देखें, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वो संकल्प हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं।
उपस्थित इकाइयों को आवाज का डायरी कैलेंडर का कड़ी मेहनत और निष्पक्षता के साथ वितरण करने का कार्य राष्ट्रीय डायरी कैलेंडर निर्माण समिति 2026 के सम्मानित महासचिव एवं राष्ट्रीय डेटा प्रभारी श्री अरविंद सिंह गौतम जी की देखरेख में लोकेश कुमार निमेश जी महानगर अध्यक्ष BBS 3 के सार्थक सहयोग से पूर्ण किया। कार्यक्रम का संचालन आवाज का जिला महासचिव श्री दिलावर सिंह जी एवं BBS 3 के जिला अध्यक्ष श्री उदय सिंह एडवोकेट जी के द्वारा किया गया। उसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आवाज का उत्तर प्रदेश के सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रवेंद्र सिंह जी ने अपने समापन भाषण के साथ सभा को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की तथा सभ्य सत्ता के साथ मीटिंग का सफल समापन किया गया। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें ये महत्वपूर्ण सूचना हम तक यानी कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तक पहुंचाने का कार्य परम आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष एटा आवाज का, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का, नई दिल्ली की ओर से किया गया। हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए अब देखिए वो संकल्प जो यहाँ पर सम्मानित मिशनरी साथियों के आगरा में लिया गया। आइए वो संकल्प देखते हैं। संकल्प लेते हैं कि हम अपने आदर्श उद्धारक अधिकारों के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों एवं उनके मूल्यों जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता पर आधारित है उनको अपनाएंगे तथा दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। हम संविधान एवं संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा और उनकी समझ विकसित करने हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रम जैसे कैडर संगोष्ठी सम्मेलन सेमिनार रैली एवं महारैलियों का आयोजन करेंगे। हम बाबा साहब का सपना जो उन्होंने 1938 से लेकर 1956 तक कहा था कि हमें अपने सामाजिक कामकाज के लिए समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मेरे बाद समाज को कोई मात न दे सके तथा आगे कहते हैं कि आज तक आप लोग ऐसे तंबू के नीचे रहते आए हैं जो एक बंबू पर टिका है, अर्थात मैं हमेशा जीवित नहीं रहूंगा। अब आपको इस तंबू का बंबू बनना होगा। इसलिए समाज को शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं के मालिकाना हक वाली बहुत ही सुंदर और उपयुक्त इमारत बनाना बहुत जरूरी है। हम सभी ने बाबा साहब के समाज उपयोगी प्रगतिशील विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके सपने को पूरा करने के लिए बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली तथा पूज्य बाबा साहब की अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन क्रय कर ली है और उसकी बाउंड्री वाल भी करा ली है तथा मुख्य इमारत बनाने हेतु उसका नक्शा भी पास करा लिया। साथ ही मुख्य इमारत को मूर्त रूप देने के लिए प्रशासनिक भवन का भी निर्माण किया जा चुका है। अब मुख्य भवन बनाने की बारी है। अतः हम सभी पदाधिकारी स्वयं हम संकल्प लेते हैं कि अपने तन
समर्पण से बाबा साहब के सपनों की बाबा साहब के सपनों की ये इमारत ये इमारत बुद्ध बोधिसत्व बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कर दिनांक 29 नवंबर 2026 को 2026 को उद्घाटन करके पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा करेंगे। हम दोबारा ये शपथ लेते हैं हम दोबारा ये शपथ लेते हैं इस सपने को हम साकार करेंगे। हम तीसरी बार भी शपथ लेते हैं तीसरी बार भी शपथ कि इस अम्बेडकर नेशनल सेंटर को अम्बेडकर नेशनल सेंटर अपने जीते जी इसको पूरा करेंगे। ऐसा हम लोग संकल्प लेते हैं बाबा साहब को साक्षी मान करके बाबा साहब के जितने भी कार्य हैं उनको साक्षी मान करके संविधान को साक्षी मान करके संगठन को साक्षी मान करके और इस मीटिंग में उपस्थित जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं बोलिए ना सबके समक्ष हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प पत्र में जो हमने पढ़ा उसको हम लोग तन मन धन से पूर्ण करेंगे जय भीम जय भारत। बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर